नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीति की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहा है कि भ्रष्टाचार वैसे ही बढ़ रहा है। डीओ डिपार्टमेंट को देखें, शिक्षा विभाग। बात करें अगर तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी है, और उनके साथ साथ जनसुराज भी आरोप लगाई है कि जो बीजेपी है, जब से भारत रत्न दिया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को, तभी से ये लोग जयंती मना रहे हैं। इसके पहले वो कर्पूरी ठाकुर को जयंती मनाते ही नहीं थे। लेकिन अब बात करेंगे इस विषय पर। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश पोद्दार, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, पहला सवाल है कि जो अभी विपक्ष यानी आपके विपक्ष जो है वो तो लगा ही रहे हैं, साथ में जनसुराज भी है, वो भी कह रही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब ये लोग भारत रत्न देने के बाद ये लोग मना रहे हैं। क्या वजह है, क्या उनका कहना सही है? देखिए, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का आज से नहीं, हम लोग शुरू से ही मना रहे हैं। और आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कह रहे हैं, जब 27% आरक्षण देने की बात आई, कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मिश्रा जी वित्त मंत्री थे, उस समय 27% आरक्षण देने का काम, अति पिछड़ा को देने का काम हम लोगों ने किया। उस समय आरक्षण का विरोध कर रहे थे लालू प्रसाद यादव जी। उस समय में हमारे जितने भी विधायक थे, सभी विधायकों ने समर्थन दिया। तो मैं तेजस्वी जी से कहना चाहता हूँ, तेजस्वी जी, आप पहले पढ़ लीजिए, जान लीजिए, पुराना इतिहास खंगाल लीजिए, तब बोलिए। और जब भी कर्पूरी ठाकुर का मान और सम्मान देने की बात आई, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देने का काम किया। लेकिन इनकी भी सरकार थी, 30 साल इनकी सरकार रही कांग्रेस की, रेल मंत्री है लालू प्रसाद यादव जी, क्यों नहीं मनमोहन सिंह जी की सरकार में भारत रत्न देने का काम किया? कर्पूरी ठाकुर जी की अनुयायी अगर कोई है तो एनडीए सरकार है, और एनडीए में नीतीश कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही कर्पूरी ठाकुर का मान और सम्मान दिलाने के लिए, उनके विचारों पे, गांधी जी के विचारों पे, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों पे बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। अच्छा, एक तरफ ये भी है कि जो भ्रष्टाचार का बात करें तो बिहार में डीईओ डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग में कल ही जो छापा मराया था 10 घंटा का, वहां पर करोड़ों रुपया कैश पकड़ाया है। इस पर क्या कहिएगा? आप ही की सरकार है और उस पर करोड़ों रुपया पकड़ा रहा है। देखिए, हमारी सरकार सुशासन की सरकार है जी। अगर हम लोगों ने पकड़ने का ही काम किया, शिक्षा विभाग के वित्त विभाग, शिक्षा विभाग के अंदर एक वित्त विभाग आता है, उन्होंने पकड़ने का काम किया, बिजनेस विभाग ने पकड़ने का काम किया, तो सरकार तो हमारी है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार बनाने का काम है, करते हैं। और भ्रष्टाचार कोई भी करे, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे राजनीति करने वाले लोग, सभी को जेल भेजने का काम करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि 1990 से लेकर 2005 के बीच में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। 96% भ्रष्टाचार बिहार के अंदर होता था। लेकिन जब से सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार आई, हम लोगों ने 74%, आंकड़ा बता रहा हूं, 74% हम लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त बिहार किया है। तो ये हमारी नीतीश कुमार जी की सरकार है। तेजस्वी जी बोलते हैं खुद पटियाला कोर्ट से जमानत पे चल रहे हैं, राबड़ी जी खुद पटियाला कोर्ट से जमानत पे चल रहे हैं, मीसा भारती जी खुद पटियाला कोर्ट से जमानत पे चल रहे हैं। लालू जी 66 मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, भ्रष्टाचार 3 प्रकार का होता है। पहला भ्रष्टाचार होता है राजनीति भ्रष्टाचार। राजनीति भ्रष्टाचार किसने किया? 1990 से लेकर 2005 के बीच में लालू प्रसाद यादव जी ने राजनीति भ्रष्टाचार किया, किस तरह मत पेटियों को लूटने का काम किया। दूसरा प्रशासन भ्रष्टाचार, पदाधिकारी भ्रष्टाचार होता है, उसको किसने करवाया? लालू प्रसाद यादव जी ने अपने पदाधिकारियों से अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार करवाया। पुलिस प्रशासन से भ्रष्टाचार किसने करवाया? लालू प्रसाद यादव जी ने करवाया अपने कार्यकाल में। तो हमें ज्ञान ना दे, जिनका घर खुद शीशे का हो उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके उनके जितने भी हमारे हैं और विपक्ष के नेता बिहार के, तेजस्वी प्रसाद यादव खुद आरोपी हैं। अच्छा, अपराध का भी बात करें तो अभी देखिए अनंत सिंह, जिनके ऊपर फायरिंग होती है, आज सुबह सुबह सोनू मोनू के जो गैंग थी वो गिरफ्तार हो गई। लेकिन अनंत सिंह जो फायरिंग करते हैं, अनंत सिंह पहले से ही कुख्यात अपराधी के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के फेवरेट बने भी रहते हैं। नहीं, आपने वहाँ का मामला देखिए। एक गरीब परिवार को, एक उनके यहाँ जो काम करने वाले थे ईटा भट्टा पे और मुंशी का काम करते थे, उनके घर जबरन, एक गरीब का घर जबरन बंद करने का काम किया, लूटने का काम किया। लेकिन जब वहाँ के विधायक है अनंत कुमार जी,
उन्होंने पकड़ने का काम किया, उनके घर पे गए, पंचायत बैठी, पंचायत के लेवल पर समाज के बीच में रखने का बात किया, लेकिन सोनू मोनू ने गैंग के लोगों ने गोली चलाने का काम किया। लेकिन आज सोनू मोनू भी अंदर है, आपराधिक तौर के अंदर पुलिस ने पकड़ने का काम किया। और हमारे जो विधायक जी हैं जिनका नाम आप लेना चाह रहे हैं, वो लोग भी आज प्रशासन के सामने अपने आप को रखने का काम किए। अनंत सिंह पर आप अभी भी जितना भी हम लोगों ने पूछने का प्रयास किया, विपक्ष का यही कहना है कि अपराध बढ़ रहा है और पहले से ज्यादा बढ़ा है। जो आपके विपक्ष में है उनका ये भी कहना है कि जो जिनके ऊपर कुख्यात का टैग लगा हुआ है उनको ये लोग बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी जी या लालू जी का राष्ट्रीय जनता दल में भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, सभी को पनपाने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया। जब 17 महीने की सरकार थी तो लिटरल बॉन्ड पेपर के माध्यम से शराब माफिया जो बंगाल से आए थे बिहार, किनको लाने का काम किया, 200 करोड़ रुपया उन्होंने ही लिया था। तो किसी पे मैंने आपसे कहा कि जिनका घर शीशे का हो पत्थर नहीं मारना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार जमानत पे है, लालू जी खुद पैरोल पे चल रहे हैं, तो हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या संज्ञान दे रहे हैं? जिन्होंने साबुद्दीन जैसे लोगों को पाला बिहार में, जब उनकी सरकार थी, साधु यादव जैसे लोगों को पाला, बहुत ऐसे जो लोग हैं 12 नरसंहार किए, वो आज हमें बिहार की जनता से मैं कहा कि 74% हम लोगों ने भ्रष्टाचार से, अपराधी से मुक्त करने का काम किया। और जहां भी इनकी सरकार है, इंडी गठबंधन की सरकार है, तेजस्वी जी जिनका समर्थन करते हैं, चाहे वो तमिलनाडु की बात कर लें, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, चाहे कर्नाटक की बात कर लें, चाहे तेलंगाना की बात कर लें, जिनके भी प्रदेश वहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ये सर्वे का रिपोर्ट आया है, हाँ, लेकिन बिहार का भी सर्वे का रिपोर्ट आया, 74% नीतीश कुमार जी ने सुधार किया है। चलिए देखिए, 2025 में विधानसभा चुनाव है, यानी इसी साल, लेकिन जिस तरीके से एनडीए सरकार पर विपक्ष बार बार सवाल खड़ा कर रही है भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर, इस पर आपका क्या कुछ करना, अभी हमारे साथ साझा करो। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।